লয় ভিডিও এটা जी देखिए, असम में जब से भाजपा सरकार आया है तब से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। असम का जो बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि जब ये हेमंत बिश्व शर्मा सरकार असम में 2021 में आने के बाद से ही मुसलमान को टारगेट करके, जैसे कि गुरुकोटी दरंग डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन किया, वहाँ में भी 2 लोगों को फायरिंग करके, पुलिस ने फायरिंग करके उसको बाकायदा उसको हत्या किया है, उसको खून किया है पुलिस के जरिए से। उसके बाद कई लोग इंजरी था, जुडिशियल इंक्वायरी हुआ, लेकिन इंक्वायरी में नहीं, लेकिन उसके बाद क्या देखा गया, उनको रिहेबिलिटेशन करना पड़ा। लेकिन जब इलेक्शन किया, असम का जो उस मीडिया है, ये लोग सिर्फ मुसलमान जो बंगाली के जबान वाला जो मुसलमान है, ये लोगों को जब इलेक्शन करता है, उसके बाद तुरंत उन लोगों को न्यूज में आ जाते हैं कि ये लोग डाउटफुल फॉरेनर है। अरे भाई, अगर फॉरेनर है तो है, अगर इंडियन है तो है। ये लोग किस बुनियाद पर, किस आधार पर, ना कोई ग्राउंड जरूर, कोई आपको किसी का डॉक्यूमेंट्स देखा, ना किसी से बात किया, तो ये हालात है। अभी जो देखिए, जब इलेक्शन आने वाला है 2026, इससे पहले वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा ने धुबरी से लेकर आपको गोलाघाट तक जो इलेक्शन ड्राइव चला रहा है, सिर्फ चुन चुन के मुसलमान लोगों को ही उड़िया, जैसे कि पहले हम आपको बताओ कि हसीला बिल में, धुबरी हसीला बिल में वो लोगों को माने वो लोगों को आज से नहीं, क्योंकि असम में अभी का जो, अब एक डाटा आपको पहले बताना चाहता हूं कि 400 आफ्टर इंडिपेंडेंस 432 विलेज नाम है, लेकिन वो विलेज नहीं है। कहाँ चला गया? नदी में चला गया, रिवर में चला गया, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो, धनसिरी हो, बेकी हो, कई सारा छोटा बड़ा कई सारा आपको रिवर है। उस रिवर के कटाव की वजह से वो लोग चला गया, फ्लोट एरोशन की वजह से चला गया। आपको हम बताओ कि एनआरसी असम में जब हुआ, जब एनआरसी हुआ असम में, मैंने हर, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट में सरकार हो या क्या, जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस जिसको जो लोग हैं, ये लोग जिस तरह से कहते हैं, ये लोग संदिग्धजनक सिटीजन है, डाउटफुल फॉरेनर है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे धुबरी, बरपटा, ग्वालपारा, मैंने खुद एनआरसी में उसमें गया, मैंने देखा हर आदमी के पास 100 में से 90 लोगों के पास 1951 का डाटा है, लीगेसी डाटा है। 10% लोगों को 1966 का है। उसके बाद, लेकिन उसके बाद जमी जो है, जमी का जो डॉक्यूमेंट है वो 1920 का है, 1930 का है, 1915 का है। तो वो लोग जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ का लोग है, आपको डॉक्यूमेंट्स है, उससे पहले कितना दिन पहले का है ये कैसे आप बताएंगे? क्योंकि यहाँ में हर आदमी के पास आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस हुआ था 51 का, उससे ही हिसाब जोड़ा जाता है। क्योंकि जो ब्रिटिश को भगाने के बाद, जब ब्रिटिश को भगाया गया था, हर आदमी इसमें शामिल था। तो इसे हम आज देखिए, जो एनआरसी हुआ 19 लाख समथिंग लोगों का नाम इंक्लूड नहीं हुआ,
उसे से ज्यादा 4 लाख से 4.5 लाख मुसलमान लोग होगा। अब वो लोग है जो लोग पिताजी का नाम आया, बेटा का नाम आया, पिताजी का नाम आया, माताजी का नाम आया, बड़ा भाई का नाम आया, लेकिन छोटा बेटा का नाम नहीं आया, वो तो बाकायदा आ जाएगा। एक भी शख्स यहाँ में फॉरेनर मुसलमान बंगाली स्पीकिंग मुसलमान में नहीं मिलेगा। अगर आप मिलेगा, क्योंकि वो बंगाली स्पीकिंग हिंदू लोगों में ही मिलेगा, जिसके लिए ये भाजपा सरकार सीए लाके असम में जो लोग फॉरेनर है, सिर्फ असम में नहीं इंडिया में जो लोग बंगाली स्पीकिंग जो मुसलमान है जो है उनको बैठाने के लिए, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये कानून लेके आया। उसके बावजूद देखिए असम में कई सारा लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली है, आपको सावताल है, कुछ राजवंशी का अलग लैंग्वेज है, आपको कार्बी का अलग लैंग्वेज है, बोरू भाई का अलग है, तो आप आदिवासी भाई है उनका अलग है, तो अलग अलग लैंग्वेज सब मिलके यहाँ असमिया है। और मैं एक बात अब इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए असम में जब 1960 में यहाँ में भाषा को लेकर एक मूवमेंट हुआ, वो लेके 1972 तक चला। उस वक्त अगर बंगाली जो हिंदू लोग है वो लोग बंगाली लैंग्वेज चाहता था, लेकिन असम का बंगाली जवान वाला जो मुसलमान है ये लोग असमिया को सपोर्ट किया, इसलिए असम का भाषा अभी जो स्टेट लैंग्वेज है वो असमिया है। और मैं खुद कहता हूं मदर टंग जो है वो असमिया है। उसके बावजूद असम का जो बंगाली मुस्लिम है, उसके बावजूद असम का मुस्लिम जो बंगाली जवान वाला जो मुसलमान है, इन लोगों पर किस हद तक यहाँ में टॉर्चर किया जाता है। 72 में जो भाषा असमिया भाषा को सपोर्ट करने के बाद 79 से लेकर 85 तक यहाँ में असम मूवमेंट चला। हजारों की तादाद में मुसलमान लोगों को यहाँ में मारा गया है। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने एक तिवारी आयोग कमीशन भी यहाँ में गठन किया था, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 85 में असम एकॉर्ड हुआ। एकॉर्ड के मुताबिक 1971 का जो जैसा कि 24 मार्च मिडनाइट कहा गया है, लेकिन जो 71 का जो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है तो बाकायदा 71 का पहला का है। जिसका पास 71 का वोटर लिस्ट है या के वोटर लिस्ट है वो इंडियन है, जैसे कि उसका बेटा हो, जैसा कि मेरा दादाजी है, ऐसा कि मेरा पिताजी है, उनके साथ मेरा लिंक मिलना पड़ेगा, उसी हिसाब से एनआरसी हुआ है। कितना लोगों को मारा गया है मुसलमानों को। लेकिन असम में जो 432 विलेज अभी नहीं है उसमें तो लोग रहता था। जैसे कि मेरा जो गांव है विलेज है, इसमें 3200 भूटार है, समझ रहे भूटार है। जैसे कि मेरा 2 बेटा है, इसका वोट नहीं है, अभी मतदान नहीं किया, लेकिन उसको जोड़िएगा 7,000 लोग होता है एक गांव में। इसी तरह 432 विलेज नहीं है। उसके बाद कुछ विलेज ऐसा है कि आधा नहीं है, आधा है। तो ये लोग करीब 40-50 लाख लोग बेघर है नदी के कटाव की वजह से। ये लोग दूसरे जगह में जब जाते हैं, जैसा कि हसीला बिल में जिस तरह से हुआ, वहां में जो लैंड है वो किसी का कब्जे में था, उनसे ये लोग इलिटरेट है, जिसके अनपढ़ है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको बस 10-20 हजार रुपये मिलने से आपको जमीन मिल गया, लिया, 50-60 साल 70 साल से रह रहा है। इसी तरह से ग्वालपारा हो, बरपटा हो, दरंग हो, नलबारी बरखेत्री हो, कामरूप का हाजू हो, लखीमपुर हो, गोलाघाट का उरियाम घाट हो, आपको मरीगांव में हो, नगांव में हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो जगह आप देखिए भाई जो शहरी है वो लोग कहीं अगर जगह मिलेगा खरीद के, वहाँ किसी का जो वो दखल था, कब्जा था, उनसे खरीद के लिया हुआ है। गुवाहाटी में जिस तरह से, गुवाहाटी में जो धीरनपारा एरिया में जो मीडिया कहते हैं आदिगिरी है, लेकिन वहाँ में हालांकि वो धीरनपारा उज्जैन नगर है, वहाँ में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान लोगों को नोटिस दिया गया है। ये लोगों ने जब पूछा कि भाई हम लोगों को नोटिस दे रहा है, हम लोगों को जाने के लिए, वहाँ में क्यों नहीं दिया? बोले वो लोग मुसलमान नहीं है। ये सेकुलर मुल्क है भाई। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो अगर इलेक्शन आप करेंगे तो करना पड़ेगा,
तो क्या करना पड़ेगा, पहले उनको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, विद कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जो जहां में इलेक्शन किया वो लोग तिरपाल देके जो रह रहा है, वहां में ना पानी का सुविधा है ना खाने का सुविधा है। ताज्जुब की बात है कि वहां में दूसरा कोई लोग जाए मदद लेके जाएगा, बीच में वो रास्ता काट दिया है ताकि कोई आदमी बाहर से ना जा पाए। ये बिना खा के मरना पड़ेगा, ये हालात पैदा कर रहे हैं। उसके बाद 2 आदमी को फायरिंग में आपको पुलिस ने फायरिंग करके उसको कत्ल किया है, कत्लेआम किया है उसको। 10 से ज्यादा लोग मेजर इंजरी है, वो अभी माने गंभीर रूप से घायल है, वो लोग जीएमसीएच में एडमिट हुआ है। आप जरा सोचिए, उसके बाद असम का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहता है कि जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस है उन लोगों को आपको आर्म्स का जैसे गन का लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि असम में एक कम्युनल राइट होगा और होना चाहिए। ये तो वर्ल्ड में किसी कंट्री में ऐसा इस तरह का कोई आपको नहीं मिलेगा कि कोई स्टेट का सीएम कहता है कि मेरा स्टेट में एक कम्युनल राइट हो। अब जरा सोच सकते हैं किस हद तक एक कौम को मिटाने की साजिश में आपको ये लोग इस तरह से बात करते हैं। वो लोगों को चाहते हैं कि असम का सीएम चाहते हैं कि एक कॉमन राइट हो। इससे पहले वो सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपल को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, ताकि जो ये जो माइनॉरिटी है असम का मुसलमान लोग है, इन लोगों को पुलिस तो है, मशीनरी तो है गवर्नमेंट का, उसके बावजूद वो लोग खुद मार सकता है। अब जरा सोच सकते हैं जी स्टेट का वजीर आला इस तरह से बयान किस बुनियाद पर दे सकते हैं। वो संविधान पे ओथ लिया हुआ है, वो सेकुलर मुल्क के एक स्टेट का सीएम है, एक डेमोक्रेसी है। यहाँ में कंप्लीट डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, इनमें सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। कि बाकायदा सीएम ने बताया कि जो संविधान में जो है कि सेकुलरिज्म को मिटाना चाहिए, सेकुलरिज्म ये ठीक नहीं है। तो आप जरा सोच सकते हैं, तो ये हालात है असम का। देखिए इतना ही नहीं, आप देखिएगा हरियाणा में असम का लोग वहां में गया, वहां भाजपा सरकार है, 84 लेबर को मजदूर को वहां में पकड़ा गया। असम से एआईटीएफ का जो एमएलए वहां गया, उनको हालांकि छोड़ा गया है। लेकिन देखिए भारत में ये जो देश में किस हद तक कम्युनलिज्म जो घुसा हुआ है, जरा सोच नहीं सकते। उसके बाद आप देखिए वेस्ट बंगाल का लोग दिल्ली में रहते हैं, बरसों से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब से भाजपा सरकार आया, उन लोगों के घर में जाकर में न्यूज निकला है, रात को उठा के लेके आता है, सारा रात पीटता है। वो लोग डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, उसके बावजूद डॉक्यूमेंट दिखता नहीं है, मानता नहीं है, पीटता है दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस किसका अंडर में आता है? अमित शाह का अंडर में आता है। आप जरा सोच सकते हैं, जिस सेंट्रल जो आपको इंडिया का जो कैपिटल सिटी है, वो कैपिटल सिटी का जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है। उस सिटी में इस तरह का अगर हालात पैदा होता है, इस तरह से किसी कौम को आपको डराया जाता है, किसी कौम पर जुल्म किया जाता है, आप जरा सोच सकते हैं जब ऑल ओवर इंडिया में किस हद तक मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप इसमें अंदाजा कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए यह अमन शांति का देश है, यहाँ में जो स्वतंत्रता का लाया गया है, हमारा जो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट सब लोग मिलकर यहाँ में इंडिपेंडेंस लाया है, जो ब्रिटिश को भगाया है। ये वो देश है जहाँ इंडिया गेट में 95,000 से ज्यादा मुसलमान लोगों का शहीद का नाम हुआ है। कलापानी में सजा भुगने के बाद लाखों के तादाद में मौलाना का शहीद हुआ। तो इस तरह का जो उस वक्त जो हम इंडिया को ब्रिटिश से छुड़ाना चाहता था, और हमारा जो वालिदैन है
जैसे कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, हर लोगों ने मिलके जो सपना रचा था, महात्मा गांधी ने जिस तरह सपना रचा था, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, आपको पटेल जी हो, तो सब लोगों ने जिस तरह से, अशफाकुल्ला हो, तो इस तरह से खान गब्बर खान हो, तैयबुल्ला खान हो असम का, तो हर लोगों ने यह में हिस्सेदारी लिया है और भारत को इंडिपेंडेंट मिला है। तो उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो आरएसएस ने 1925 में जो ऑर्गेनाइजेशन खुला था, जैसा कि आपको देखिए हिंदू महासभा, आज जो जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये लोग इंडिया का जो मुसलमान लोग है भारत का, ये लोगों का दूसरा देश हुआ है। मैं बताना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी जो है ये जिन्ना का था और हिंदू महासभा का था। जिनको आप लोग पूछते हैं, भाजपा वाले ने जिसको पूछते हैं बाकायदा उनका थ्योरी था ताकि टू नेशन थ्योरी उन लोगों का एक्सेप्ट था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अलग हो गया। जो जिन्ना और हिंदू महासभा ने मिलकर, तो आप देखिए 1942 में जिन्ना का जो आपको मुस्लिम लीग और आपको हिंदू महासभा ने खुद मिलकर सरकार चलाया। तो ये जो आपको हिस्ट्री मिटा सकते हैं, आप सोचते हैं कि हिस्ट्री को आप मिटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री जो है ये अपने आप एक संस्था है, वो अपने आप खड़ा होगा, अपने आप ठहरेगा। तो जिस तरह से देश का जो माहौल अभी हो रहा है, ये देखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखता है, जिसके लिए अमेरिका ने बताया परसों कि अमेरिका प्रेसिडेंट जो अभी का वज़ीर आज़म का जो दोस्त कहते हैं, वज़ीर आज़म का दोस्त है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा कि इंडिया का लोगों को, यहाँ का जो कंपनी है, इनको नौकरी में मत रखो, पहले अमेरिका का लोगों को रखो। जो वज़ीर आज़म का दोस्त है जो कहते हैं माय फ्रेंड, तो देश का जनता कब समझेगा? ये अभी हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को मनुस्मृति को लागू करके कुछ ब्राह्मणों का हाथ में सारा देश का बागडोर लेना चाहते हैं। जिस तरह से ये लोग साजिश रच रहा है कि इंडिया में इलेक्शन ही नहीं होगा, जो इलेक्शन कमीशन उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, लेकिन जैसा कि इलेक्शन ही नहीं होगा। इलेक्शन होगा नाम पर, लेकिन इलेक्शन नहीं होगा। तो जरा सोचिए, जो देश का जनता आवाम जो है अभी जाग रहा है, लेकिन असम में जिस तरह से लोगों पर जुल्म हो रहा है, यहां में कुछ लोग हंस रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से मुसलमानों पर इस तरह से जुल्म हो रहा है, आप लोग हंस रहे हैं, कल आप पे भी होगा। यह मेजोरिटी और माइनॉरिटी का बात नहीं है, यह में अंबानी, अदानी और रामदेव का बात है भाई। जब तक अमित शाह, मोदी ने बताते रहेगा कि अदानी को, अंबानी को जमीन देते रहो, तब तक हिमंत बिश्व शर्मा देना पड़ेगा, वरना इनका कुर्सी नहीं रहेगा। इनको तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए इनको मरना पड़ेगा भाई। तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए।